हेलो बच्चों, ये हमारा 4.4 एक्सरसाइज क्लास 10th और चैप्टर हमारा 4th है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बच्चे इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स इफ द रियल रूट एग्जिस्ट रूट फाइंड देम। देखो हमने पहले दो मेथड किए थे, हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नजर आ रही है और हमने दो मेथड किए थे। इन दोनों मेथड्स में हमने x की वैल्यू निकाली थी, रूट्स निकाले थे और हमने दो मेथड जो डिस्कस किए थे बच्चे, सबसे पहला मेथड था हमारा फैक्टराइजेशन मेथड और सेकंड मेथड था हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। नाउ दिस इज थर्ड मेथड कि इस थर्ड मेथड में हमें क्या करना है, रियल रूट्स बताने हैं कि अगर वो रियल रूट्स है, एग्जिस्ट करता है तो हमें वहां से x की वैल्यू निकालनी है और अगर नहीं है तो वहां से नहीं निकलेगी। तो रियल रूट्स हमारे होते क्या है, तो बच्चे आपको करना क्या है आपको एक मेथड इसमें यूज करना है कि d की जो वैल्यू होनी चाहिए बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू में क्या है, 0 है और बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ से मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि ये जो रियल रूट्स का मतलब क्या होता है। आपको जो d की जो वैल्यू है, d की अगर वैल्यू जो बच्चे है वो अगर 0 से बड़ी है, 0 से बड़ी है तो ये हमारा क्या होगा, रियल रूट्स होंगे। रियल रूट्स, ये रियल रूट्स होंगे। अगर d की वैल्यू 0 से क्या है हमारी, छोटी है, तो नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, ये आपको याद रखना है। और अगर d की वैल्यू 0 के इक्वल है तो क्या होगा, इक्वल रूट्स। ये तीन मेथड आपको याद रखने हैं, इक्वल रूट्स। अब ये d हमारा निकलेगा कैसे, जो d की जो वैल्यू है वो निकलेगी हमारी बी स्क्वायर माइनस 4ac। d बराबर फॉर्मूला होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये जब भी क्वेश्चन के अंदर रियल रूट्स या नेचर की बात करेगा तो हमें पता लग जाएगा कि ये वाला हमारा फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो हम इसमें क्या करेंगे, रियल रूट्स है या नहीं है इसको चेक करने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो हम देख लेते हैं, डी निकालेंगे, पहले डी निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। फॉर्मूला हमारे पास ये है, क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस में 5 इज इक्वल टू में क्या है, 0। तो इसमें हम d की वैल्यू निकालेंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac। नाउ अब इसमें हमारे पास a बराबर में कितना दिया हुआ है 2, b बराबर में माइनस का 3 और c बराबर में 5। पहले हम चेक कर लेते हैं कि रियल रूट्स है या नहीं है, उसके बाद हम क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। a बराबर में 2 है फर्स्ट हमारा कोएफिशिएंट, b बराबर में सेकंड हमारा ये है और c बराबर में 5। नाउ b की वैल्यू निकालते हैं, माइनस का 3 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है 2 और c कितना है 5। नाउ आगे इसको करेंगे, 3 3 जा 9 माइनस का 4 2 जा 8 5 जा 40। इट मींस इसकी जो वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, माइनस का 30। तो जो d की वैल्यू है, d जो हमारे पास वो क्या आ गया, छोटा आ गया। देयरफॉर इट इज नॉट रियल रूट, इट इज नॉट रियल रूट्स, इट इज नॉट रियल रूट्स। देयरफॉर नो वैल्यू ऑफ x, नो वैल्यू ऑफ x। राइट बेटा। अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि अब हमारे पास जब माइनस का आंसर आ गया तो रियल रूट से हमें आगे नहीं निकलेगा। नाउ सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 3x स्क्वायर माइनस का 4 अंडर रूट 3x प्लस का 4 इक्वल टू में 0। a की जो वैल्यू हमारे पास 3 है, b की वैल्यू कितनी है, माइनस 4 अंडर रूट 3, c की वैल्यू हमारे पास 4। बच्चे पूरी की पूरी अच्छे से वीडियो देखना ताकि आपको समझ में आ सके। तो यहाँ से पहले हम चेक करेंगे रियल रूट्स है या नहीं है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, d की वैल्यू फाइंड करेंगे। b कितना है, माइनस का 4 अंडर रूट 3 एक्स स्क्वायर माइनस का 4, a कितना हमारे पास 3 और c कितना हमारे पास 4। इसको ओपन करेंगे, तो इसको ओपन करेंगे तो दो बार लिखा हुआ है, माइनस का 4 अंडर रूट 3 माइनस का 4 अंडर रूट 3। माइनस का कितना दिया हुआ है 4 4 जा, अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, इसको माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 4 जा 16 और 3 48। माइनस का कितना आ गया 48, तो यहाँ से कितना आ गया 0। इट मींस d की जो वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। तो d की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, इट मींस इट इज रियल रूट्स। d इक्वल टू में 0 आ गया। दो कंडीशन में हमारे पास रियल रूट होता है, एक तो इस कंडीशन में रियल रूट और एक इस कंडीशन में रियल रूट। अगर d की वैल्यू 0 से छोटी आ जाएगी तो रियल रूट्स नहीं है, बस उस कंडीशन में आपको सॉल्व नहीं करना है आगे। तो इट इज रियल रूट्स, इट इज रियल रूट्स। तो ये हो गया आपका। ना इससे आगे सॉल्व कैसे करेंगे, यहां से मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूं, यहां से इरेज कर देता हूं।
अब इससे आगे आपको क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि रियल रूट्स होगा तभी x की वैल्यू निकलेगी। तो फॉर्मूला उसके लिए क्या होगा बच्चे, माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन में कितना होगा 2a। तो b की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर b की वैल्यू है माइनस का 4 अंडर रूट 3, तो माइनस ऑलरेडी दिया हुआ है तो प्लस का बन जाएगा, और प्लस माइनस अंडर रूट d कितना दिया हुआ है 0, और अपॉन में कितना है 2a, ये यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी। तो 4 अंडर रूट 3 और ये 0 का 0 यहाँ से हट जाएगा, अपॉन में कितना है 2a, a की वैल्यू कितनी है बच्चे 3, तो x की जो वैल्यू निकलेगी वो कितनी निकलेगी 4 अंडर रूट 3 अपॉन में 2 3 जा 6, इसको इससे कैंसिल करेंगे 2 2 जा 4 2 3 जा 6, तो x की जो वैल्यू होगी बच्चे वो कितनी होगी हमारे पास यहाँ से 2 अंडर रूट 3 अपॉन में कितना है 3, तो x की जो वैल्यू इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है, यानी क्या करेंगे इसको 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3, क्योंकि मैंने सिंपल से इसको 2 बार में फैक्टर कर दिए, इससे कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास जो आंसर होगा वो कितना होगा 2 अपॉन में अंडर रूट 3, ये हमारा आंसर आ जाएगा। सो इस तरह से हमें सॉल्व करना है अगर रियल रूट्स है। सो थर्ड पार्ट आपको इसका खुद सॉल्व करके देखना है। नाउ बेटा राइट डाउन दिस क्वेश्चन बेटा। नाउ बेटा ये मेरा सेकंड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हम क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, हमें इसमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। अब इसमें हमें एक इन्फॉर्मेशन गिवन है कि इसमें हमारे पास जो रूट्स है बच्चा वो क्या है, इक्वल है, इक्वल रूट्स है हमारे पास। अब इसमें इक्वल रूट्स हैं तो इसका मतलब क्या होगा, सबसे पहले हम यहाँ से a b c की वैल्यू निकालते हैं, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू k एंड c की वैल्यू 3, और यहाँ से हम क्या करते हैं a की वैल्यू हमारे पास सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसमें, तो k x स्क्वायर हो गया माइनस का 2kx प्लस में 6 इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू कितनी है इसमें k, b की वैल्यू कितनी होगी माइनस का 2k एंड c की वैल्यू कितनी होगी 6। अब यहाँ पर हमारे पास a b c की वैल्यू दी हुई है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब इक्वल रूट्स हैं तो d की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0 के इक्वल होनी चाहिए, और d कैसे निकालते हैं, b स्क्वायर माइनस का 4ac इक्वल टू में क्या है 0 है। सेम इसमें भी यही करना है बच्चे कि अगर इसमें इक्वल रूट्स है तो जो d की वैल्यू हमारी 0 के इक्वल है, और इक्वल रूट्स नहीं होता तो उसमें हम क्या करते हैं d की वैल्यू 0 से छोटी होती। अब इक्वल रूट्स है तो 0 के बराबर होगी, और d की वैल्यू निकालेंगे तो b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। नाउ b की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, k स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है 2 एंड c की वैल्यू कितनी है 3 इक्वल टू में कितना है बच्चे 0। नाउ बेटा उसके बाद हम करेंगे यहाँ से, अब हमने इसकी वैल्यू इसमें पुट कर दी, b स्क्वायर की वैल्यू k स्क्वायर माइनस 4ac 4, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 3 इक्वल टू 0 चल रहा है हमारा। नाउ k स्क्वायर माइनस का अब मल्टीप्लाई करेंगे इनको आपस में, 4 2 जा 8 3 जा 24 इक्वल टू 0 दिया है। अब k की वैल्यू निकालने के लिए 24 को इधर ले जाएंगे, पॉजिटिव बन जाएगा। नाउ स्क्वायर को उधर ट्रांसफर करेंगे, अंडर रूट में बन जाएगा। अब k इक्वल टू में कितना आएगा बच्चे, इसकी वैल्यू निकालेंगे तो k का हम स्क्वायर रूट करेंगे, 2 से काटा 12, 2 से 6, 2 से 3 एंड 3 से 1। इसके हमारे पास पेयर बन रहे हैं, जिसके पेयर बन रहे हैं उसको बाहर रखेंगे, जिसके पेयर नहीं बन रहे हैं वो अंदर। तो इसका मतलब k की वैल्यू हमारे पास क्या रहेगी, प्लस माइनस का 2 अंडर रूट 6। नाउ यहाँ से हम b की वैल्यू निकालेंगे तो b की वैल्यू कितनी है हमारे पास, माइनस का 2k पूरे का होल स्क्वायर माइनस 4a, a की वैल्यू हमारे पास k है एंड b की c की वैल्यू हमारे पास 6 है इक्वल टू हमारा 0 चल रहा है। इसको सॉल्व करेंगे 4k स्क्वायर माइनस का, अब इसको सॉल्व करेंगे 24k इक्वल टू में क्या है 0। इसमें से हमारे पास कॉमन आ रहा है, कुछ पार्ट कॉमन लेंगे 4k, तो k माइनस का 6 इक्वल टू 0। नाउ सॉरी हमारे पास बच्चे दो फैक्टर आ चुके हैं, एक तो 4k इक्वल 0, एक k माइनस 6 इक्वल टू 0, दोनों को 0 के इक्वेट करेंगे। नाउ k माइनस 6 इक्वल टू 0, यहाँ से k की वैल्यू 0 आएगी और यहाँ से k की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से k की वैल्यू हमारे पास 6 आ जाएगी। नाउ वी हैव टू वैल्यू ऑफ k 0 एंड 6। नाउ दिस इज आवर आंसर। नाउ राइट डाउन दिस क्वेश्चन बच्चे। नाउ बेटा ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है, हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। Is it possible to design a rectangle mango grove whose length is twice its breadth? बेटा हमें क्वेश्चन में बोला हुआ है कि क्या एक पॉसिबल है कि एक रेक्टेंगल का डिजाइन बनाना मैंगो बगीचे के लिए, मैंगो के आम के लिए, मैंगो आम है उसका बगीचा में बनाना, रेक्टेंगल टाइप का बनाना है, क्या वो पॉसिबल है? अगर लेंथ जो दे रखी है वो ट्वाइस है किससे, ब्रेथ से, एंड एरिया कितना दिया हुआ है
800 मीटर स्क्वायर। अगर पॉसिबल है तो लेंथ और ब्रेथ उसकी फाइंड करनी है। नाउ लेट कर लेते हैं। नाउ हमने लेंथ इसमें सॉरी ब्रेथ हमने क्या करी इसमें लेट कर ली क्योंकि लेंथ ट्वाइस बोल रहा है। नाउ ब्रेथ इज इक्वल टू में x मीटर, तो लेंथ कितनी होगी बच्चे, लेंथ इसमें हमारे पास ट्वाइस बोल रहा है ब्रेथ से, तो कितनी रहेगी 2x मीटर। एरिया कितना दिया हुआ बच्चे इसमें, एरिया दिया हुआ इसमें हमें 800 मीटर स्क्वायर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में। अब हमारे पास सबसे पहले हम इसमें एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं रेक्टेंगल का। तो रेक्टेंगल में ये हमने x मीटर मानी हुई है और ये हमारी कितनी हो जाएगी 2x। नाउ हमें ये बताना है कि पॉसिबल है या नहीं है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल सभी को पता है क्या होता है, हमने प्रीवियस क्लास में सीखा है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो एरिया हमें ऑलरेडी दिया हुआ है 800 मीटर स्क्वायर और होता क्या है हमारे पास लेंथ इनटू ब्रेथ इक्वल में 800, लेंथ कितनी दी है इसकी हमें 2x और ब्रेथ कितनी दी है इसमें हमें x इक्वल टू में कितना है 800। नाउ बच्चे हम क्या करेंगे 2x स्क्वायर इक्वल में कितना आ गया 800, इसको बराबर किधर लेकर आएंगे 2x स्क्वायर माइनस का 800 इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। नाउ अब इसको हम चेक करेंगे कि ये रियल रूट्स है या नहीं है, क्योंकि हमें इसमें क्वेश्चन में पूछा भी हुआ है। तो इसको हम इक्वेशन को फर्स्ट मान लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, नहीं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चे चेक कर लेते हैं, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में पहला में बोला हुआ है कि इज इट पॉसिबल। तो पहले हम चेक करेंगे, देन लास्ट में हम क्या करेंगे फाइंड करेंगे लेंथ एंड ब्रेथ। नाउ इसमें हमारे पास a की वैल्यू 2 दी है, b की वैल्यू हमारे पास 0 है क्योंकि x की जगह में कोई प्लेस नहीं है, c की वैल्यू हमारे पास 800 है माइनस का। नाउ b स्क्वायर d की वैल्यू निकालेंगे, d की वैल्यू b स्क्वायर माइनस 4ac, d की वैल्यू निकालेंगे तो b कितना हमारे पास 0 का स्क्वायर माइनस 4a कितना है 2 एंड c कितना है माइनस 800। 0 माइनस और माइनस प्लस हो गया, 4 2 8 8 8 64 यानी 6400। इट मींस d की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव आ रही है। अगर पॉजिटिव आती है लिखेंगे यहाँ पर d ग्रेटर देन 0, देयरफॉर इट इज रियल रूट, इट इज रियल रूट, इट इज रियल रूट। सो दैट्स व्हाई यहाँ पर हम करेंगे देयरफॉर it is possible to make a mango grow, ये हमें पॉसिबल है। अब हम पॉसिबल है तो अब हमें x की वैल्यू निकालनी है। इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास कितनी दी थी 2x स्क्वायर माइनस का 800 इक्वल टू 0, तो 2x स्क्वायर इक्वल में बराबर किधर ले जाएंगे 800, x स्क्वायर इक्वल टू में 800 अपॉन में 2 से कैंसिल आउट कर देंगे 400, x स्क्वायर इक्वल टू में 400 आ चुका है, x की वैल्यू 400 का हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएंगी प्लस माइनस 20। अब हमारे पास x की वैल्यू 2 आ चुकी है प्लस माइनस का 20। नाउ x की वैल्यू 20 लेंगे तो लेंथ हमारे पास कितनी होगी 20 मीटर, और अगर हमें ब्रेथ निकालना हो तो ब्रेथ हमारे पास कितनी हो जाएगी 40 मीटर। तो ये हमारे पास लेंथ और ब्रेथ भी फाइंड आ चुकी है। नाउ राइट डाउन दिस क्वेश्चन बच्चे।